कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठा लिख रहा था। नींद से आंखें बोझल थीं। इतने में फोन की घंटी बजी। कांपती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी, फारिस सर। मैंने ऐनक उतारी, हैरान हुआ। टाइम देखा, रात का 1 बज चुका था। जी कौन? क्या आप फारिस सर हैं? मैंने हाँ में जवाब दिया। सर, अल्लाह के लिए मेरी मदद करें। मैंने पूछा, क्या हुआ? सर, मेरा शौहर फौत हो चुका है। मैं बहुत गरीब हूं, इतनी गरीब हूं कि मेरे हालात, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी गुजरती रातें, मेरे गुजरते दिन सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। मैंने पूछा, कैसी मदद चाहिए आपको? सर, मेरी बेटी 12 साल की है। वो खाना बना रही थी। खाना बनाते हुए कब उसके कपड़ों को आग लग गई, पता नहीं चला। सर, वो सारी जल चुकी है। मैं उसको लेकर अस्पताल आई हूं। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, ना कोई मैके वाले, ना ससुराल वाले। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मर रही है। फारिस सर, मेरी बेटी को बचा ले। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 70,000 मांग रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 20,000 है। मेरी बेटी को बचा ले। वो रो रही थी। मैंने हौसला दिया। उसको पूछा, किस अस्पताल हो? उसने एड्रेस दिया। लाहौर का एक निजी अस्पताल था। मेरा अल्लाह जानता है, उन दिनों मेरे खुद के हालात ऐसे थे कि मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए थे। मैं बहुत परेशान हुआ। क्या करूं, किससे मांगूं, किससे कहूं? मैंने सोचा फेसबुक पेज पे अपने चाहने वालों से मदद मांगता हूं, लेकिन फिर ख्याल आया, क्या पता कोई मदद करे ना करे। खैर, हमारा अल्लाह मददगार है। मेरे कुछ पर्सनल मसाइल थे जिसकी वजह से मेरे अपने हालात खराब थे। फिर जब कोई रास्ता नजर न आया तो मेरी नजर अपने मोबाइल पर पड़ी। सुबह मैं पहली फुर्सत में एक शॉप पर गया, अपना मोबाइल बेच दिया। एक सस्ता सा नोकिया मोबाइल ले लिया। उस बहन को फोन किया। मैंने अपना एक टीम मेंबर पैसे देकर भेज दिया। उस लड़की की जहां तक हो सकी मदद की। डॉक्टर से बात की, ऑपरेशन के पैसे जमा करवाए। दूसरे दिन उसकी बेटी का ऑपरेशन हो गया। वो बहुत खुश थी। मुझे फोन किया, रोने लगी। फारिस सर, मेरी बेटी का ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मैंने दुआ दी। दूसरे दिन मैं ऑफिस गया। मुझे मोबाइल पे कुछ काम करना था। मैं ज्यादातर मेल वगैरह मोबाइल से करता था। मैं बहुत बेबस हो गया था। नोकिया सादा सा मोबाइल था पास। मेरी बेबसी की इंतहा थी। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, मेरे लिए इतना काफी है कि किसी बेसहारा की जिंदगी बच गई। मेरे 10 दिन बिना मोबाइल बहुत मुश्किल के गुजरे थे। मैं चाहता तो कुछ दोस्त से पैसे ले लेता, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी इज्जत का भरम रखा हुआ है। खैर, फिर अल्लाह ने करम किया। एक टीवी चैनल ने मुझसे राब्ता किया। मेरे लिखे हुए कुछ नावल्स वो खरीदना चाहते थे। मेरी सोच से ज्यादा पैसे अल्लाह ने अता कर दिए। मैं मुस्कुराने लगा। अल्लाह की रहमत का साया जिसे नसीब हो, उसे भला किस चीज की कमी हो सकती है। मैंने नया मोबाइल फिर से खरीद लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हालात फिर अपने मामूल पे आ गए। फिर मैं खुद उस लड़की से मिलने गया। कच्चा सा घर था। बारिश बरस रही थी। छत से पानी टपक रहा था। वो लड़की अपनी बेटी के पास बैठी थी। मैंने सलाम किया। उसकी बेटी जो जल चुकी थी अब माशाल्लाह ठीक थी। मैंने सर पर हाथ फेरा। वो मेरी तरफ देखकर बोली, आप फारिस चाचू हैं? मैंने माथे पे बोसा किया। जी बेटा। वो बच्ची मेरे सीने से लग गई। चाचू, मामा कहती हैं आप फरिश्ता हैं। मैं मुस्कुराया। नहीं बेटी, फरिश्ते का मकाम बहुत अफजल है। फारिस तो एक आम सा इंसान है। मैंने पूछा, स्कूल जाती हो? मुस्कुराने लगी। हाँ ना चाचू, मैं स्कूल जाती हूँ। मैं हर क्लास में फर्स्ट आती हूँ। ये देखे मेरे सब इनाम। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। वो बच्ची बातें कर रही थी। खुदा की कसम, मेरी रूह में ठंडक पहुंच रही थी। क्या फर्क पड़ा, एक मोबाइल बेचा, कुछ दिन मुश्किल में गुजारे, लेकिन फिर एक जिंदगी बच गई। एक घर में खुशियां महकने लगी। एक माँ की आगोश आबाद रही। एक शहजादी गुलाब की मानिंद खुशबू बखेरने लगी। मैंने इजाजत ली और उस लड़की के सर पे हाथ फेरा। मेरी बहन, फारिस के लिए दुआ करना। अल्लाह मुझे ऐसे ही फिर किसी बेसहारा के आंसू को मुस्कुराहट में बदलने की तौफीक दे। वो लड़की मेरे पैरों से लिपट जाना चाहती थी। मुझे न जाने कितनी दुआएं दे रही थी। फारिस भाई, मेरी बेटी को बचाने का शुक्रिया। मैंने अस्तगफिरुल्लाह कहा। सब कुछ अल्लाह की जात करने वाली है। फारिस की क्या औकात। मैंने इजाजत ली
चल दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और जो शख्स किसी तंगदस्त पर आसानी करेगा अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में उसके लिए आसानी फरमाएगा। बस फिर क्या हुआ, मुझे अल्लाह ने नया मोबाइल भी अता कर दिया, मुझे लाखों का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मेरी सब परेशानियां खत्म हो गईं, एक जिंदगी भी बच गई, एक घर माँ की गोद भी आबाद रही। हजारों खर्च करते हो, कभी नजर उठाकर देखना अपने इर्द गिर्द कोई किसी मुश्किल में हुआ तो उसकी मदद कर देना। खुदा की कसम, अल्लाह 1 रुपए के बदले आपको 1000 रुपए वापस लौटा देगा। लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, हसद और नफरत से दूर रहो। एक बार मेरे नजरिए से सोच कर देखो, तड़पती हुई रूह को सुकून मिल जाएगा, हर मुश्किल आसानी में बदल जाएगी। मेरी आज की इस वीडियो से अगर किसी एक ने भी किसी को जिंदगी अता कर दी तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तलाक देती हुई जुबान, जमीन के नाम पे झगड़ते हुए भाई, अना की जंग में जलते हुए अपने, चलो सब एक दूसरे से तलखियां मिटाकर एक दूसरे को खुशियां अता कर दें। अपने लिए तो हर कोई जीता है, हर किसी को अपने फ्यूचर की फिक्र होती है। कोई अच्छी नौकरी के लिए परेशान है, कोई अच्छी तनख्वाह के लिए, कोई नई कार लेना चाहता है, कोई नई साइकिल, किसी को बर्गर पिज़्ज़े के मजे लूटने हैं, कोई एक वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा है। तो दोस्तों, मेरी सबसे गुजारिश है कि खुदारा अगर आपके सामने भी ऐसा कोई वाकया हो तो उसकी हर मुमकिन मदद करें, बजाय इसके कि किसी को मुसीबत में देखकर दूर भागें। सबके दुखों को अपना दुख समझें, बदले में कोई उम्मीद न रखें, बल्कि अल्लाह से तलब करें, क्योंकि वही पाक ज़ात है जो सब कुछ अता कर सकता है। इंसान की आखिर औकात ही क्या है, अल्लाह जिसे चाहे जो चाहे अता करे। आज की वीडियो का मकसद ये हरगिज नहीं कि नेकी की तशहीर की जाए, मकसद ये था कि लोगों को अपने साथ बीती सच्ची रुदाद सुनाऊं कि अगर अल्लाह की मखलूक, उसके बंदों, मुश्किल में घिरे लोगों के लिए आसानियां पैदा करोगे तो अल्लाह आपको इतना नवाजेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बिगड़े हुए काम संवरने लगेंगे, आपके दिल को वो सुकून मिलेगा जो शायद दुनिया के किसी कोने में भी मुयस्सर ना होगा। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका आज की वीडियो के हवाले से? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।